आज हम यहाँ वैशेषिक दर्शन में मन और आत्मा की बात करेंगे कि उसके पहले हमने दिक् और काल की चर्चा कर चुके हैं। तो इस तरह से वैशेषिक दर्शन में मन को अंतरिंद्रिय इंटरनल सेंस ऑर्गन माना जाता है। मन अदृश्य है, इसका ज्ञान अनुमान के सहारे होता है। वैशेषिक दर्शन में मन को सिद्ध करने के लिए दो तर्क दिए जाते हैं। पहला तर्क क्या है कि जिस प्रकार से बाह्य वस्तुओं के ज्ञान के लिए बाह्य इंद्रियों की सत्ता माननी पड़ती है, उसी प्रकार आत्मा, सुख, दुख आदि आंतरिक व्यापारों को जानने के लिए एक आंतरिक इंद्रिय की आवश्यकता है। वही आंतरिक इंद्रिय मन है। दूसरा कारण बताया कि ऐसा देखा जाता है कि पांचों बाह्येंद्रियों के अपने विषयों के साथ संयुक्त रहने पर भी हमें रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श की अनुभूति नहीं होती। इससे सिद्ध होता है कि बाह्य इंद्रियों के अतिरिक्त एक आंतरिक इंद्रिय का सहयोग भी ज्ञान के लिए आवश्यक है। वही इंद्रिय मन है। वैशेषिक दर्शन में मन संबंधी विचार की कुछ विशेषताएं हैं जिनकी ओर ध्यान देना अत्यावश्यक है। जैसे मन को अणुरूप माना गया है। मन निर्वय है, अतः एक समय एक ही प्रकार की अनुभूति संभव है, क्योंकि उस अनुभूति को अपनाने वाला मन अविभाज्य है। मन को वैशेषिक ने नित्य माना है। यह नित्य इसलिए है कि यह अव्ययहीन है। विनाश और निर्माण का अर्थ क्रमशः विभिन्न अवयवों का पृथक्करण और संयोजन है। मन आकाश, काल, दिक् आदि से भिन्न है। इस भिन्नता का कारण ये कि मन सक्रिय है, जबकि आकाश, काल, दिक् इत्यादि निष्क्रिय हैं। अब इसी तरह इसी में आगे आत्मा की बात करते हैं। आत्मा क्या है, ये आत्मा का स्थान वैशेषिक दर्शन में क्या है। तो वैशेषिक दर्शन में आत्मा उस सत्ता को कहा गया है जो चैतन्य का आधार है। इसलिए कहा गया है कि आत्मा वह द्रव्य जो ज्ञान का आधार है। वस्तुतः वैशेषिक ने दो प्रकार की आत्माओं को माना है। पहली जीवात्मा, दूसरी है परमात्मा। तो जीवात्मा की चेतना सीमित है, जबकि परमात्मा की चेतना असीमित है। जीवात्मा अनेक है, जबकि परमात्मा एक है। परमात्मा ईश्वर का ही दूसरा नाम है और ईश्वर की व्याख्या करने से पूर्व हम जीवात्मा की, जिसे साधारणतः आत्मा कहा जाता है, व्याख्या यहाँ करते हैं। तो वैशेषिक के मतानुसार ज्ञान, सुख, दुख, इच्छा, धर्म, अधर्म इत्यादि आत्मा का विशेष गुण है। जीवात्मा अनेक है। जितने शरीर हैं उतनी जीवात्मा होती है। प्रत्येक जीवात्मा में मन का निवास होता है, जिसके कारण उनकी विशिष्टता विद्यमान रहती है। आत्मा की अनेकता को वैशेषिक ने जीवात्माओं की व्यवस्थाओं में भिन्नता के आधार पर सिद्ध किया है। कुछ जीवात्मा सुखी हैं तो कुछ दुखी हैं, कुछ धनवान हैं तो कुछ निर्धन हैं। इस तरह ये विभिन्न अवस्थाएं अनेक आत्माओं को प्रस्तावित करती हैं। वैशेषिक ने आत्मा को अमर माना है। यह अनादि और अनंत है। आत्मा की सत्ता को प्रमाणित करने के लिए वैशेषिक ने कुछ युक्तियों का सहारा लिया है। वो निम्न प्रकार की हैं। जैसे पहला है कि प्रत्येक गुण का कुछ न कुछ आधार होता है। चैतन्य एक गुण है। इस गुण का आश्रय शरीर, मन और इंद्रिय नहीं हो सकती। अतः इस गुण का आश्रय आत्मा है। चैतन्य आत्मा का स्वरूप गुण नहीं है, अपितु ये उसका आगंतुक गुण है। आत्मा में चैतन्य का आविर्भाव तब होता है जब आत्मा का संपर्क शरीर, इंद्रिय और मन से होता है। आत्मा की यह व्याख्या सांख्य दर्शन और योग दर्शन की आत्मा की व्याख्या से भिन्न प्रतीत होती है। सांख्य दर्शन, योग दर्शन के मतानुसार चैतन्य आत्मा का स्वरूप लक्षण है। दूसरा पॉइंट है कि जिस प्रकार से कुल्हाड़ी का व्यवहार करने के लिए एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से आँख, कान, नाक आदि विभिन्न ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करने वाला भी कोई होना चाहिए। वही आत्मा है। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रत्येक व्यक्ति को सुख दुख की अनुभूति होती है। इससे सिद्ध होता है कि सुख दुख किसी सत्ता का विशेष गुण है। सुख दुख पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, मन, दिक् और काल के गुण नहीं हैं।
अतः सुख दुख आत्मा के ही विशेष गुण हैं। नेक्स्ट पॉइंट में कहा जाता है कि नवजात शिशु जन्म के साथ ही साथ हंसता और रोता है। नवजात शिशु की ये अनुभूतियाँ सिद्ध करती हैं कि इस जीवन के पूर्व भी उसका अस्तित्व था। इससे आत्मा की सत्ता प्रमाणित होती है। परमात्मा को ईश्वर कहा जाता है। ईश्वर की चेतना सीमित है, जबकि जीव की चेतना सीमित है। वे पूर्ण है, वह दयावान है। ईश्वर ने विश्व की सृष्टि की है। ईश्वर ने वेद रचना की है। ईश्वर जीवात्मा को उनके कर्मों के अनुरूप सुख दुख प्रदान करता है। ईश्वर कर्म फलदाता है। ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए वैशेषिक दर्शन में युक्तियों की व्याख्या हुई है। विश्व को कार्य मानकर उसके कारण की व्याख्या के लिए ईश्वर की स्थापना हुई है। ईश्वर के अस्तित्व को अदृष्ट नियम की व्याख्या के लिए भी माना गया है। ईश्वर अदृष्ट नियम का संचालक है। वैशेषिक दर्शन में श्रुति के आधार पर जो प्रमाणिक ग्रंथ हैं, ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित करता है। वैशेषिक दर्शन के द्रव्य विचार को जान लेने के बाद अब हम ये पाते हैं कि वैशेषिक के द्रव्यों का वर्गीकरण भौतिकवादी नहीं है, क्योंकि वह भौतिक द्रव्यों के अतिरिक्त आत्मा की सत्ता में विश्वास करता है। तो वैशेषिक के द्रव्यों का वर्गीकरण अध्यात्मवादी भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह भौतिक द्रव्यों की सत्ता को स्वीकार करता है। तो वैशेषिक का द्रव्य विचार वस्तुवादी है। वस्तुवाद उस दार्शनिक सिद्धांत को कहा जाता है जो वस्तुओं का अस्तित्व ज्ञाता से स्वतंत्र मानता है। वैशेषिक का द्रव्य वर्गीकरण वस्तुवादी कहा जाता है, क्योंकि वह द्रव्यों की सत्ता को ज्ञाता से स्वतंत्र मानता है। इसी प्रकार से वैशेषिक का द्रव्य विचार अनेकवाद का समर्थन करता है। वैशेषिक द्रव्यों की संख्या अनेक मानता है। द्रव्य 9 प्रकार के होते हैं: पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, दिक्, काल, आत्मा और मन। इसलिए वैशेषिक के द्रव्य का वर्गीकरण अनेकवादी कहा जाता है। इस तरह हमने आज मन और आत्मा की व्याख्या की, और अगले वीडियो में हम वैशेषिक दर्शन में गुण क्या है, गुण की चर्चा करेंगे।